वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेरे को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, ठीक ठाक माहौल देखने को मिला। ग्रीन मार्केट था, बट इसी बीच में कई 3 दिन से ना एफआईएस फिर से वही नौटंकी कर रहे हैं जो पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रहा है। 3 दिन से अगर आप देखें तो नेट सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है, लेकिन यस एफआईएस ने गए पिछले 3 क्वार्टर की बात, मतलब 3 महीने की बात की जाए, 1 क्वार्टर की बात की जाए, उसमें नेट बाइंग करी है। तो एफआईएस का जाना गया हमेशा डीएस को थोड़ा बहुत एक उत्तेजना दे देता है, उत्तेजित कर देते हैं, और इसके वजह से गैस डीएस को अगर आप देखें तो थोड़ी मोरी बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैस 3 महीना में कंटिन्यूसली एफआईएस ने बाई की। अगर सेल करते भी हम तो सब पैनिक ना करिएगा, बिकॉज घूम फिर के दोस्तों एफआईएस को आना तो भारतीय बाजार में है। एफआईएस अगर थोड़ा भी सेंसिबल होंगे ना, उनको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम एग्जिट करेंगे तो कल के टाइम और पेनफुल एंट्री होगी। रीज़न क्या है? डीआईएस। बिकॉज अगर आप देखें तो जब जब गैस वो मार्केट का हाथ छोड़ रहे हैं ना, डीआईएस को थाम रहे हैं, तब कोर्स अगर एफआईएस को लगता है कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ हमने देखा है, तो गैस कल या फिर परसों वो ज़रूर आएंगे। बट आज के दिन क्या डेवलपमेंट हो रही है, मैं उसी के बारे में अभी के टाइम चर्चा कर रहा हूँ। ऑल्दो ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, मूड माहौल थोड़ा बहुत ठीक है, बट येस एफआईएस की बात की जाए, 14 तारीख को जो फेड की मीटिंग होने वाली है ना, उस पर शायद वो फोकस कर सकते हैं कि गैस जो मीटिंग से आउटकम आएगा वो तो बात की बात है। बट जो बॉन्ड मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है बॉन्ड मार्केट को कि इस महीना शायद रेट हाइक नहीं होगा, रेट में पॉज होगा, और नेक्स्ट मंथ की बात की जाए उसमें थोड़ा बहुत रेट हाइक हो सकता है और फाइनल क्वांटम होगा। तो ऑफकोर्स कैसा को पता है कि रिसेंट में जो न्यूज़ आई थी कि 1 जून को यूएस डिफॉल्ट कर सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फ्राइडे के दिन गैस भारतीय बाजार ठीक ठाक नोट पे क्लोजिंग हुआ था, लेकिन उस दिन गैस डो जोन्स में ना भयंकर रैली थी। अब 2% गैस एक दिन भागेगा तो 3-4-500 का पॉइंट अगर फॉल होता भी है तो उससे गैस बहुत ही हाई तोबा वाली बात नहीं होती है। कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो कुछ बुरी न्यूज़ भी आती है। इस पर हमारा कंट्रोल कैसे होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने एक कमेंट देखा फ्राइडे वाली वीडियो को स्टॉक फटाफट में जब कवर कर रहा था कि सर देखिएगा घूम फिर के ना संडे को कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से भारतीय बाजार उतना तेज़ नहीं खोलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। तो जिनका इस न्यूज़ है ना, वो किसी कंट्रोल में होता नहीं। ऑल्दो सऊदी अरब की बात की जाए, उन्होंने कहा फ्रेश जो आउटपुट मतलब कट है दोस्तों, उसको अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल वे से ना ऑयल प्राइस को बूस्ट करना चाहते हैं। तो जिनका ये हरकंदा उन्होंने बहुत दिन से अपनाया है, बट उसके बावजूद भी क्रूड 80 के नीचे है। 80 के ऊपर जाएगा तो फ्रेश पैनिक मार्केट में जो बियर्स है वो कर सकते हैं, बट ये सब तो गैस 80 के नीचे है। पैनिक मत करिए, देखते हैं कि आने वाले कल में बाजार इसको लेके कैसा दिखता है। बट यस अगर दोस्तों वो फ्रेश आउटपुट कट अगर करते हैं तो ये भारतीय बाजार के लिए अच्छी बात नहीं, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम जितने भी क्रूड है उसको इंपोर्ट करते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। दीपक यूनाइटेड की बात की जाए तो क्रूड में गए जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, उससे सरप्राइजिंगली ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि कैसे नंबर्स के बाद उस दिन क्रैश हुआ था, रिकवर भी हुआ था, और नंबर्स के बाद में दोस्तों 200-250 पॉइंट के आसपास रिकवर भी हो चुका है। लेकिन गैस अभी ये अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है उसके तरफ बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात की जाए 2250, मैंने बहुत बार बोला है, फॉलोड बाई 2340। 2250 और 2340 का गैस जो लेवल है ये अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये इसको सक्सेसफुली तोड़ता है तब दोस्तों हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें मैसिव ब्रेकआउट हो चुका है। बिकॉज आपको कुछ ऐसे पता है कि 10 से 15% बाउंस बैक और 10 से 15% ऊपर से गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट येस अभी तो गैस नंबर्स के बाद मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और बीच में गैस जो 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स है ना, उसने सेंटीमेंट को लेफ्ट पे किया है। तो बीच में तो गैस बहुत लोग काफ़ी डर गए थे कि इससे नंबर्स ईयर ऑन ईयर फॉल है। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में मैंने बताया था कि डरने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मार्केट गैस चाहता है कि न्यूज़ से उनका परिचय हो, द वर्स्ट इज़ ओवर, ये चाहता है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत सारे केमिकल कंपनी के लिए ना जो ख़राब टाइम था, हाई इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट, वो घट चुका है। अब जो कंपनी बेहतर होगी, जिनके नंबर्स अच्छे होंगे, जिनके मार्जिन से फिर से रिकवरी और होगी ना, वही सब कंपनी मल्टीबैगर्स और भी लेगेसी कंटिन्यू करेंगे। तो कंपनी अच्छी अभी भी दोस्तों धीरे धीरे एसआईपी के वे में एकुमुलेशन किया जा सकता है। अगर आप देखें लोग की रुचि गैस जब स्टॉक भागता है, जैसे एस्टेल की बात की जाए, पिछले कुछ समय से एक तरफा रैली हमें देखने को मिली, और जब गैस ऑल टाइम हाई पे जाता है ना, तब लोग कमेंट करते हैं तो प्राइस गिरता है तो लोग काफ़ी कंसर्न में होते हैं। तो प्राइस का इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 200-500 रुपया, 1000 रुपया,
₹300, ये मैटर नहीं करता अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करते हैं। एस्ट्रल की बात कीजिए, हम जब सुपर बाइंग लेवल आई थी, जब हमने बहुत बार कवर किया था, तो उस समय जो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, उन्होंने कहा सही में हाथ साफ कर लिए हैं। देख सकते हैं कि हाथ साफ करने के बाद दोस्तों एस्ट्रल लाइफ टाइम हाई के जस्ट लगभग हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही हाई चांसेस है ये शायद इसको हिट करे, तोड़ भी दे, बट यहाँ पे कैसे कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एमओएस नहीं मिल रहे हैं, मार्जिन नहीं मिल रही है। अगर आप ऐसे भी कमिटेड है तो धीरे धीरे कर सकते हैं, एक दो स्टॉक से गैस ना आप बहुत रिच होंगे ना आप कंगाल होंगे, लेकिन यस आपकी एकोमोडेशन भी होगी। और एसआईपी का फ़ायदा ये होता है कि आपको लोअर भाव पे खरीदने का मौका मिलता है और अपर भाव पे भी। तभी तो गैस आपको पता है कि एसआईपी चल रही है, वरना लोग थोड़ी ना एसआईपी अपना 18,500 में बंद कर दिए, वो कंटिन्यू होता है। लेकिन यस जब स्टॉक गिरता है तो अपनी एसआईपी को बढ़ा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं बनता, जिनके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं। बट यस इसको छोड़ के कौन कौन सी जगह पे अपॉर्चुनिटी फ्रेश क्रिएट हो रही है, आप उसको फोकस कर सकते हो। की बात की जाए, बीच में गैस इसमें भी अपॉर्चुनिटी आई थी 900 के लेवल पे। मैंने खुद कितने बार वीडियो बनाया था जहाँ पे स्मॉल कैप 100 को लेके मैंने बहुत ही बुलिश कमेंट दी थी, आपको याद है 8,600। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग स्मॉल कैप को लेके कमेंट कर रहे हैं कि सर करना है क्या। अब जब स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स 30, 40, 50% ऊपर हो गए हैं, तब लोगों की आँख खुलती है। बहरहाल अगर आप कंपनी से ओके हैं, खुश हैं और इनके मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो मुझे लगता है कि अभी भी आप चाहें तो एफएल इंडिया में धीरे धीरे एकोमोडेशन कर सकते हैं, जो आज हमें 2.5% की अपसाइड दिखाई दे रहा था। पिछले कुछ साल से पैसे नहीं बने, 1.5-2 साल से, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन फेज है मार्केट का। कंपनी गैस मुझे तो अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल बूम हुआ है, लोग पूरा गैस दिन भर स्क्रीन पे ही टाइम स्पेंड करता है, टीवी स्क्रीन पे नहीं, मोबाइल स्क्रीन पे। अब जितना गैस कंपनी ऐड दिखाएगी उतना ही अच्छा होगा। ऑल दो गैस बजट तो क्लाइंट के वाइज कम हुआ ही है, बट कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो मेरे हिसाब से जिनका मौका निकला है ना, तो फोमो में आके बाइंग ना करे, लेकिन यस आप इस कंपनी को इस लेवल से भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। रही बात गैस 50 पॉइंट 100 पॉइंट मैटर वो नहीं करता अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिकॉज 900 पे रहेगा तो लोग 700 को आप देखेंगे, और घूम फिर के जब 1000-1200 आएगा तो लोगों को प्राइस महंगा लगेगा 500, लोगों की रैली मिस होती है। तो कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो होल्ड करे, कंटिन्यू करे, बाई भी कर सकते हैं। लेकिन यस धीरे धीरे बाई करिए, तो पूरे का इस मेजर रैली में ना इस कंपनी ने अभी भी अंडर परफॉर्म किया, बट मुझे लगता है कि आने वाले 3-6 महीना में चीज़ सुधरेंगे और तब ऐसी कंपनी ग्लोबल मैक्रोस के दबाव में जो गिर रही थी उसमें चेंजेस हमें दिखाई दे सकता है। फिर सब की बात की जाए, बहुत ही अच्छी सुखद न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस महाराष्ट्र में बजाज फिनसर्व की बात की जाए 5,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकती है। गैस गूगल चार्ट की बात की जाए, इसको लेकर सीरियसली मत लीजिएगा, बिकॉज अभी भी गैस इनका ना एडजस्टमेंट दिखाई नहीं पर एडजस्टमेंट मतलब कि एक समय कंपनी 18-20 के आसपास थी, बोनस भी मिला था, स्प्लिट भी मिला था, तो स्प्लिट का तो एग्जीक्यूशन हो गया, बट बोनस का अभी भी नहीं हुआ है। तो अगर आप पिक्स जोड़े ना 1800-1900 के आसपास का स्टॉक है, जबको 1450 के आसपास मिल रहे हैं, और पूरा गैस बजाज ग्रुप में ये और बजाज फाइनेंस ने अच्छे पैसे बनाए हैं स्टेबिलिटी के संग। और मुझे लगता है कि इसकी एनबीएफसी का अब गुड टाइम जल्द ही आ सकता है। और इंश्योरेंस कंपनी जो पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रही थी, उसमें पेनिट्रेशन ने तो बजाज फिनसर्व ने साबित कर दिया कि क्यों ये फाइनेंशियल जगत के अनडिस्प्यूटेड किंग है। बिकॉज रही बात म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वेरियस जगह पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, रोजगारी पैदा कर रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। आप चाहें तो दूसरे वेबसाइट पे जाके इनका चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इतना क्रैक दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है इसकी बजाज फिनसर्व आप अगर चाहें तो अभी भी बाई फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हो। इसकी बात की जाए, सेम गैस मेरी कमेंट्री पिछले कुछ समय से है वही होगी, डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन अपसाइड जो मोमेंटम है आने वाला 1.5 से 2 साल से लेकर 3 साल वो बहुत ही मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। इस पोजिशनल ट्रेड जानते हैं, जिनको स्विंग ट्रेड इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स में करने का मौका मिलता है। उनको अच्छे से पता है कि जब बुल मार्केट में फिर तेजी वाला मार्केट में कोई इंडेक्स के हेवी वेट्स जो पिछले समय में का चैंपियन थे वो गिरता है, तो ऑफकोर्स जो अपसाइड जितना गैस उसने दिखाया था वही हमारा रिवॉर्ड होता है। बिकॉज कभी ना कभी तो कैसे लाइफ टाइम हाई को हिट करेगी ना। अगर किसी को डर लगता है कि सर 200 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो सकता है, तो उस फियर में अगर आप हैं तो भाई इक्विटी मार्केट में तो कोई फिक्स्ड रूल तो है नहीं। तब चाहें तो करंट मौजूदा प्राइस से एवरेजिंग भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे दिमाग में रखिएगा। 100-200-300 पॉइंट अगर करेक्शन होता भी है, लेकिन अपसाइड दोस्तों लाइफ टाइम हाई का 600 पॉइंट के आसपास है, जो असली रिवॉर्ड है। और मुझे लगता है गैस कि रिसेंट जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है या बेस फॉर्मेशन हो सकता है, उसके बाद गैस 3 साल में ना इन्फोसिस यहाँ से दोगुना जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है। बट येस अगर आप पोजिशनल ट्रेड जानते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कैसे इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। तभी दोस्तों बैंक निफ्टी में ना बहुत लोग एकदम बेहद घुस रहे हैं, टॉप पे जहाँ तहाँ घुस रहे हैं, बट वो गैस आइडियल टाइम नहीं होता है। जब बैंक निफ्टी में मैं बुलिश था 2021 में, लो का इंटरेस्ट नहीं था, उस समय आईटी में था। अब जब आईटी में मौका मिल रहा है,
लोग उल्टा काम कर रहे हैं, तो आप उस कैटेगरी में मत रहिए। बट इन्फोसिस में आप चाहें तो लार्ज कैप कंपनी है और ऑफकोर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और मीडियन पी से का इस दो का ही अंतर है, मतलब 10% ही डाउन साइड मेरे हिसाब से। अगर बहुत ख़राब होता है तो है, वरना लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अगर आप भरोसा करके कोई भी लेवल में बाई किए तो मैं आपको लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा। की बात की जाए तो इस बार तो कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और नंबर्स के बाद अभी के टाइम फाइनली 900 के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। थोड़े का साइकोलॉजिकल लेवल तो वही 1050 से लेकर 1150 के आसपास जर्नी ये कंपनी दिखा सकती है, लेकिन उसके लिए इस Q1 के नंबर्स को हेल्दी होना ज़रूरी है और मार्केट अनुमान कर रहा है कि इस बार जो नंबर्स में चेंजेस हमें देखने को मिले, मतलब अपसाइड में ही शायद मार्जिन और भी रिकवर हो सकते हैं। और ऐसा हुआ दिवाली तक इस कंपनी टॉप लाइन में अपना इंक्रीज दिखा पाई, जो कि कंपनी प्रोडक्शन बूस्ट कर रही है और मार्जिन अगर फिर से स्टेबल हुए तो कंपनी कैसे यहाँ से आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। तो सेम डाउन साइड रिस्क इसका 1 साल लो के आसपास ही है, बट अपसाइड जो मोमेंटम है वो बहुत ही अच्छा है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे तो प्राइसी वैल्यूएशन में है, बट कंपनी अपने आप में अभी भी काफ़ी अच्छी है। गैस ग्रीन पैनल की बात की जाए, अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप रैली पूरी मिस हो गई है तो ग्रीन पैनल को चाहे तो गैस मौजूदा प्राइस में भी आप स्टडी कर सकते हैं, एकोमोडेशन कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उठा सकते हो। कैसे बिलो 300 गया था, इवन 255-60 के आसपास गया था। मैंने उस समय वीडियो बनाया था 220 के आसपास लक्ष्मी ऑर्गेनिक गया था। अब दोनों गैस मैंने क्या बताया कि 300 के भाव की लगभग ही हमें देखने को मिलता है, बट ये कंपनी अच्छी है। जिनको लगता है कि आने वाले कल में रेट कट होगा, जो लगता है क्या होना ही है, वरना गैस इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेगी। हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में लोन मिलेगा नहीं तो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस कैसा करेगा। अब हाउस बिकेगा तो ऑफकोर्स गैस वो प्लाईवुड हो गए, MDF फाइबर हो गए, टाइल्स हो गए, सिरामिक्स हो गए, पेंट हो गए, बिकेगा। तो कंपनी कैसे अच्छी है और 6-8 महीने के लिए मुझे लगता है कि जैसे ही फिर रेट कट करेगा, RBI रेट कट करेगी, तब दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के साथ साथ ना जो हाउसिंग मटेरियल है वो बहुत ही बूम कर सकती है। की बात की जाए अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि इसके 3 साल में अगर आप ठीक से देखें ना, अगर आप 3 साल के टॉप के पहले देखें 2020 के बाद जैसे ही कंपनी भागी थी कोविड क्रैश के बाद, उसके बाद उस पीक से कैसे अभी तक बहुत पैसे नहीं बने हैं। मुझे लगता है कि पैसे बनेंगे और लाइन जैसे कंपनी बननी ही चाहिए, बिकॉज जिसका कैसे 1 साल का प्रॉफिट 70,000 करोड़ के आसपास होना, वो कंपनी धीरे धीरे पैसा बनाएगी। तो ये गैस जितना लंबा कॉन्सोलेशन ना उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे गैस कॉन्सोलेशन का पहाड़ था, उसके बाद क्या हुआ, मैसिव ब्रेकआउट। यहाँ पे गैस वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो रिलायंस एक अच्छी कंपनी, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और इस कंपनी को आप चाहें तो SIP अभी से भी कर सकते हो। की बात की जाए बोनस का एग्जीक्यूशन गैस अभी तक नहीं हुआ। आई थिंक ये जून में ही 20 या 21 को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही गैस एग्जीक्यूशन का डेट है। उसके पहले अगर आप देखें तो मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहा तो शायद ये 6,000 के लेवल को एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। भी करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोनस की बात की जाए वो तो कैसे एक प्लस पॉइंट होता है, जो कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है बोनस बांट देती है। तो चूँकि डिविडेंड यील्ड तो कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस कंपनी इस बार गैस Q1 में कैसा परफॉर्मेंस करती है इसको लेकर मेरी नज़र होगी। तो लॉस में ना बेचे, टाइम दीजिए, बिकॉज नेस्टेक में भी अपने बॉटम से 30% के आसपास इंडेक्स लेवल में रिकवरी हो चुकी है। ये बात की जाए शानदार कंपनी है, मैंने कैसे इसको लेकर कवरेज भी दी थी कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को इंडिया को मजबूत बनाना पड़ेगा। कंज्यूमर तो गैस हमारे पास ऑलरेडी है, 140 करोड़ की आबादी में आपको क्या चाहिए। लेकिन डिक्सन की बात की जाए स्पेशल केस है। अब देखते हैं इसके डिक्सन 4,000 के लेवल कब तोड़ता है। कहानी गैस फीयर एंड ग्रिड के बारे में, जो समझ गया वो चैंपियन है। तो यहाँ पे गैस देख लीजिए 4,000 के लेवल ब्रेक करेगा या फिर नहीं करेगा, उसके बाद ही हम लोग कमेंट्री देंगे। ऑल दो कंपनी अच्छी है और हर एक गैस 250 पॉइंट के आसपास फॉल में इक्का दुक्का स्टॉक लेके पारी खेली जा सकती है। बहुत लोग का एवरेजिंग प्राइस मुझे पता है 4,000 के आसपास था, तो कमेंट भी कर रहे थे क्या सर निकल जाए। आपको लगता है डिक्सन अच्छा नहीं करेगा तो अपनी मर्जी के मालिक है, कोई रोका तो आपको है नहीं। लेकिन यस अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कैसे अपने से होल्ड करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आने वाले कल में अच्छा कर सकता है। और कैसे कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं है, डेटा जैसा पेश हो रहा है और जैसा का इस डिक्सन को पीले का बेनिफिट मिले। यस प्राइस वैल्यूएशन के संग मार्जिन तो कम है, बट मुझे लगता है कि टॉप लाइन गैस आने वाले कुछ सालों में ना बहुत ही ग्रोथ होगा। और ऑफकोर्स हार्डवेयर इस पर गैस कंप्यूटर, लैपटॉप्स और जो फ़ोन्स में सेल्स ड्रॉप हुए हैं, अगर उसमें रिकवरी होगी जो कि आना तय है, सैमसंग ने ही बताया है, तब कैसे कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। अब की बात की जाए देखते ही देखते कैसे स्टॉक 3600 का हो गया, मुझे कैसे बिलीव नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज मुझे लगा था कि 3200 के आसपास जाएगा। बट ऐसा को याद होगा लास्ट टाइम गैस जब मैंने कमेंट्री दी थी पॉलीकैब को लेके 3500 के आसपास टारगेट मैंने दिया था, वो गैस हिट तो कब का हो गया, बट उसके बाद बीच में गिरा भी था, 3,000 को लेवल तोड़ नहीं पाया था, 2700 के आसपास फिर आया था। उस समय गैस मैंने कमेंट्री दी थी, बट इतना कंफर्टेबली इतना स्मूथली 3600 का लेवल क्रॉस होगा लगभग, वो गैस मेरी आइडिया के बाहर था। गैस हम सब निवेशक के लिए अच्छी सी बात है।
800 के लेवल से गैस हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, आज भी होल्ड करते हैं। अब 400 पॉइंट भाग जाएगा तो पैसे गैस 5x हो गए ना, ऐसे ही कंपाउंडिंग होते हैं। और बीच में कितनी न्यूज़ आती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे कैसे अगर आप डरेंगे ना, आप हर एक लेवल में बेचने की कोशिश करेंगे, असली कैसे पैसे तो लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। आप जितना भी घूम फिर के आ जाइए, यस पोजिशनल ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए, फोमो में बाइंग नहीं करते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, तब तो गैस आप हर एक कंडीशन में जीतेंगे। बट जिनको मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं मिलता है, वो बार बार गैस एग्जिट एंट्री नहीं होते हैं, तो पॉलीकैब में गैस बहुत पैसे बने, और जिन्होंने पैसे बनाए ना, प्लीज़ लाइक ठोकिएगा, इसे मुझे समझ में आएगा। ऑल दो गाइस इस लेवल पे मैं आपको SIP की राय दे सकता हूँ, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट बड़ी क्वांटिटी में मैं आपको राय नहीं दूंगा। हो सकता है कि 15-20% और भाग जाए, लेकिन करेक्शन कभी ना कभी होगा। बट जिनको सही टाइम में घुसने का मौका मिला, मुझे पता है कि उन लोगों ने को पॉलीकैब को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया होगा। रेट की बात की जाए, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई लार्ज कैप में स्टेबल कंपनी चाहिए जिनके मार्जिन आने वाले 2 साल में और फ्रूटफुल हो सकते हैं, पिडलाइट दोस्तों अभी भी आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। ये दोस्तों अपने आप में मुझे भारतीय शेयर बाजार का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वन ऑफ द, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभाशाली कंपनी यही है, मार्केट में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। बट दोस्तों अगर उस कैटेगरी में अगर कंपनी है ना, एक लिगेसी वाली बात है, पिछले कुछ समय से नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ मार्जिन इशूज़ के बावजूद। बिकॉज गिरावट क्यों नहीं होती पता है, बिजनेस मोड और बिजनेस पेनिट्रेशन। दूसरी कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं पाती है, इसलिए गैस पॉलीकैब ना, पिडलाइट, इस सब गैस हर एक डिप में बाई है, तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, और चाहे तो इसमें SIP ही बांध सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर बहुत लोगों ने कमेंट्री मतलब दी थी, मैंने भी गैस दी थी 900 के लेवल पे, 850 के लेवल पे। SBI लाइफ दोस्तों पिछले कुछ समय से जितने भी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है उसे तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। कहानी है, ग्रोथ थोड़ा सा मिसिंग हमें दिखाई पड़ता है, और आपको अच्छे से पता है कोविड एरा के बाद इंश्योरेंस कंपनी में कितना दबाव हुआ था। SBI लाइफ दोस्तों अच्छी कंपनी होल्ड करे, बट मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अभी बजाज फिनसर्व दिखाई पड़ता है और HDFC लाइफ है। इस कंपनी ब्रेकआउट हुआ तो 1500-1600 के आसपास जा सकता है फॉरवर्ड एक साल में, बट यहाँ पे गैस खरीदने का मौका वही 1050 से लेकर 1000 के आसपास से मिलता है, और ठीक है। वरना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल, बट कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड किए ना, आप इसको जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ये बात की जाए, ये भी एक धांसू कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, पिछले कुछ समय से नंबर्स मिसमैच्ड हुए थे, टारगेट को हिट नहीं कर पाए थे, उसके बावजूद भी गैस गिरावट नहीं हुई। टाइम अगर आप देखिए लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसका पी गैस 127 के आसपास है। कंपनी अच्छी है, खरीदने का मौका मिला, पैसा बनाने का मौका मिला, होल्ड करें। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मुझे लगता है कि इस मार्केट प्राइस में डीमार्ट है, जो कि आपको को गलत भी लग सकता है। ऑल तो कंपनी में ग्रोथ है, और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होने के बाद इनके शोरूम में और भी तेज़ी आ सकती है, मतलब और भी चीज़ बिक सकते हैं और मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो कंपनी गैस इस लेवल पे खरीदने का मैं राय नहीं दूंगा, बट ऑल दो होल्ड किए तो कंटिन्यू करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मुझे लगता है कि डीमार्ट आपको अच्छा मौका दे रहा है। इसमें कमेंट्री वर्लपूल को लेके होगी, द वर्स्ट इज ओवर, और जिस सबसे गैस गर्मी पिछले 1 वीक से पड़ी ना, आपको समझ में आ चुका है कि AC लगाना घर की कितनी बड़ी नीड हो चुकी है। कल से गैस पूरा इंटर सेक्टर नहीं भागा है, वो फर्स्ट वेव कोविड, सेकंड वेव कोविड, और उसके बाद रशिया का मैटर। बट मुझे लगता है कि आने वाला 2 साल गैस इस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है पूरा सेक्टर के लिए। तो बेस फॉर्मेशन हो चुके हैं, अगर आपने इतना होल्ड किया ना और थोड़ा सही, और इस बार का Q1 के नंबर देखिए, उसके बाद फाइनल जजमेंट आपके हाथ में मैं ज़रूर छोड़ूंगा, और मैं कमेंट्री भी ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।